नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है नागालैंड में। ठीक, तो इसको राष्ट्रीय संतरा महोत्सव भी बोला जाता है और रुसोमा संतरा महोत्सव। ठीक, तो जो यह है तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, तो यह नागालैंड के कोहिमा जिला के पास, ठीक है, हर साल आयोजित होने वाला संतरा ऑरेंज महोत्सव है। यह एक कृषि आधारित लोक उत्सव है, ठीक है, जिसे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह 1-2 दिन का महोत्सव होता है। ठीक है, इसमें स्थानीय किसान जो हैं, स्थानीय किसान समुदाय और ग्राम परिषद मिलकर आयोजित करते हैं। और यहाँ लगभग रुसोमा गांव है, ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 470 से लेके 570 घरों के बीच में संतरा खेती होती है। तो यह गांव जो है वो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह इसका 5वां संस्करण था और 30 जनवरी 2026 से शुरू हुआ था और 2 से 3 दिन वो चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बायो फार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है? तो यह बायोलॉजिस्टिक और बायो सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026-27 में डकुनी पश्चिम बंगाल को गुजरात के किस शहर से जोड़ने वाले एक नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की है? तो यह सूरत। ठीक, यानी जो पश्चिम बंगाल का डकुनी है और गुजरात है, जो गुजरात का सूरत, तो वहाँ से एक गलियारा बनाया जाएगा। ठीक, जो कि माल ढोने के लिए, माल ढुलाई के लिए होगा। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना। और बजट का जो है एक क्लास मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, वो आप जाके वो जाके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन एक दो इम्पोर्टेंट मिलते रहते हैं मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो यह भारत विस्तार, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक, भारत विस्तार इसका नाम है, रखा गया है, एआई टूल है कृषि क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा थंडर्स ने। ठीक, तो जो प्रो रेसलिंग लीग है यानी पीडब्ल्यूएल, तो ये भारत की फ्रेंचाइजी आधारित प्रोफेशनल कुश्ती रेसलिंग लीग है जी। ठीक है, जिसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाग लेते हैं और 2026 में यह लगभग 7 साल बाद फिर से शुरू हुई है। ठीक है, और यह पिछला जो सीजन हुआ था इसका 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये नोएडा इंडोर स्टेडियम, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये 15 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य चली है। ठीक है, और इसमें कुल 6 टीमें भाग रही थी और हर टीम में लगभग 9 पहलवान होते हैं। ठीक है, और पहले सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल, और जो भी लीग मैच होते हैं पहले वो होते हैं। ठीक है, और इसमें 6 टीमें थी: हरियाणा थंडर्स, दिल्ली दंगल, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र केसरी, टाइगर साहब, मुंबई दंगल्स। ठीक है, तो जो फाइनल मैच हुआ है वो हरियाणा थंडर्स और दिल्ली दंगल वॉरियर्स के बीच हुआ है। ठीक है, जिसे हरियाणा ने 5-4 से हरा के चैंपियन यह किताब अपने नाम हासिल की है। ठीक, और जो चैंपियन है हरियाणा थंडर उसको 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं और जो उप विजेता है दिल्ली दंगल उसको 75 लाख रुपए मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संत निरंजन दास जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो हैं डेरा सचखंड बल्ला, जो कि जालंधर का है। ठीक, जालंधर पंजाब में है, तो वहाँ के ये प्रमुख थे, तो इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। और ये आप लोग याद रखना कि जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म श्री पद्म विभूषण वो मैं ऐड किए दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, डेली डेली, और ये आप लोग नोट जरूर करना वरना भूल जाओगे, क्योंकि डेली क्वेश्चन बजट के भी अब आएंगे और जो भी पद्म श्री और पद्म भूषण जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा। ठीक, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026-27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह रखा है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। तो यहाँ 7। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वरना भूल जाओगे, क्योंकि डेली 4 से 5 क्वेश्चन 6 से 7 दिनों तक मैं लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। तो ये पेन्नार नदी, ठीक है। तो पेन्नार जो नदी है वो दक्षिण भारत में बहती है, और जो इसका उद्गम है तो यह है नंदी हिल्स, चिक्का बल्लापुर जो जिला है कर्नाटक का, वहाँ इसका उद्गम। तो ये आप लोग याद रखना। और ये नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में बहती है, और जो विवाद है तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, ठीक है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है केंद्र सरकार को कि एक कमेटी गठित करें और इसको सॉल्व करें, ठीक है, जो भी विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इस नदी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो यह तमिलनाडु से। तो जो वो साड़ी है कट्टम कांजीवरम साड़ी, ठीक है, तो वो तमिलनाडु की है, यानी तमिलनाडु में बनती होगी, ठीक। तो निर्मला सीतारमण जी ने उसको पहना बजट पेश करते समय, ठीक। हालांकि पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जब ये पूछ सकता है कि गांधी जी ने लंगोटी कब से पहनना शुरू हुआ था, तो ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने क्या पहना था, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।